अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर खान। आज हम एसएससी पार्ट 1 का एसएलओ 1.2.3 पढ़ेंगे। इसका एक हिस्सा हमने पहले डिस्कस कर लिया है। अब ये सेकंड प्रॉपर्टी है। इसमें कह रहा है प्रूव द प्रॉपर्टीज ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इनमें से एक हमने प्रॉपर्टी प्रूव कर ली थी ए पार्ट की, अब ये बी पार्ट की प्रॉपर्टी। इसमें कह रहा है कि अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 दफ़ा कॉन्जुगेट फाइंड करें तो वो सेम नंबर आ जाएगा। अभी इसको हम देखते हैं। सपोज ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हम इस प्रॉपर्टी को सॉल्व कर रहे हैं। हमें कह रहा है कि हमारे पास एक नंबर है, वो नंबर क्या है, z। अगर आप उसका 2 दफ़ा कॉन्जुगेट फाइंड करें तो वो बराबर होगा z के। यही हमें देखना है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि भाई हमारे पास एक नंबर है z इज इक्वल टू, अब वो नंबर क्या है, हम कह रहे हैं 3 - 4 आयोटा। ये हमारे पास z नंबर है। अब कह रहा है इसका 2 दफ़ा कॉन्जुगेट फाइंड करें और वो z के बराबर हो। फाइंड कर लेते हैं। अगर हम एक दफ़ा फाइंड करें z कॉन्जुगेट तो क्या होगा। कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करते हैं। तो हमारे पास 3 तो सेम रहेगा, ये प्लस के माइनस की साइन है तो प्लस हो जाएगा, +4 आयोटा। फिर कह रहा है हम इसकी दोबारा अगर कॉन्जुगेट फाइंड करें तो अगर इसका हम दूसरी दफ़ा कॉन्जुगेट फाइंड करें, z कॉन्जुगेट का दोबारा कॉन्जुगेट फाइंड करें तो क्या होगा, 3 तो सेम रहेगा लेकिन इमेजिनरी पार्ट की अब साइन चेंज करेंगे। इस अब इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे प्लस है तो चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 आयोटा। अब आप देखें, अगर थोड़ी ध्यान दें तो ये z और z डबल टाइम कॉन्जुगेट, 2 दफ़ा जिसका z का कॉन्जुगेट लिया है उन दोनों की वैल्यूज़ क्या हैं, सेम है। ये भी 3 - 4 आयोटा है, ये भी 3 - 4 आयोटा है। मतलब ये वाली प्रॉपर्टी हमारी प्रूव हो गई, ठीक है, ये सही है। अब आते हैं सेकंड हिस्से पे। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, ये वाला जो सेकंड पार्ट है इसमें कह रहा है कि अगर आप z को मल्टीप्लाई करें z कॉन्जुगेट के साथ तो जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ z के स्क्वायर के बराबर। चलो हम कर लेते हैं। हमें z की वैल्यू भी पता है, z कॉन्जुगेट की वैल्यू भी पता है, दोनों को लिख लेते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। भाई z की वैल्यू क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर की, 3 - 4 आयोटा, ब्रैकेट ओवर। अब z कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है, 3 + 4 आयोटा, ब्रैकेट ओवर। अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें, देखें हमारे पास रिजल्ट क्या आता है भाई, 3 × 3 क्या हो जाएगा, 9, 3 × 3 = 9, ठीक है। और 3 को मल्टीप्लाई करें 4 आयोटा के साथ तो क्या हो जाएगा, प्लस 3 × 4 = 12 आयोटा। अब मल्टीप्लाई करें -4 आयोटा को 3 के साथ तो प्लस माइनस, 4 × 3 = 12, तो यहाँ पे भी 12 आयोटा। अब मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस, -4 आयोटा इंटू 4 आयोटा, 4 × 4 = 16 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। अब हम देखें हमारे पास रिजल्ट क्या है, रिजल्ट है हमारे पास 9। ये दोनों आपस में +12 आयोटा -12 आयोटा दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म। तो हमारे पास रिजल्ट है 9। अब हम आते हैं यहाँ पे -16 आयोटा स्क्वायर है। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, अगर हम देखें तो हमें पता है कि भाई आयोटा जो स्क्वायर है वो बराबर है -1 के, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे जब -1 रखेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, हम यहाँ पे प्लस देंगे 1 × 16
16, तो हमारे पास रिजल्ट क्या हो जाएगा, 9 + 16 किसके बराबर है, 25 के। ठीक है, अब आते हैं कि भाई ये जो हमारे पास है z इंटू जेड, ये जो हमने फाइंड कर दिया है z मल्टीप्लाई z कॉन्जुगेट, क्या ये बराबर है मॉड्यूलस ऑफ z के स्क्वायर के बराबर। तो सबसे पहले आते हैं हम मॉड्यूलस ऑफ z फाइंड करते हैं। मॉड्यूलस ऑफ z फाइंड करने के लिए हमें कहता है भाई x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब z की वैल्यू 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब अब जो इमेजिनरी पार्ट वाली वैल्यू है -4 स्क्वायर, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट क्या है -4। अब हम देखें हमारे पास रिजल्ट क्या है, 3 स्क्वायर बराबर है 9 के, -4 का स्क्वायर 16 किसके अंदर, रूट के अंदर। तो हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ z बराबर हो गया अंडर रेडिकल 25। लेकिन हमें क्या चाहिए, मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर चाहिए। तो स्क्वायर अगर दोनों तरफ देंगे तो मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू क्या आ जाएगी 25। अब यहाँ पे आपने गौर किया होगा तो ये भी आपके पास z इंटू जेड कॉन्जुगेट भी 25 आ गया और z मॉड्यूलस का स्क्वायर भी आपके पास 25 आ गया। तो ये ऐसे MCQs आ जाते हैं, आपसे पूछा जाता है भाई z इंटू जेड कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा, उसमें ज़रूर ये भी ऑप्शन होगा, तो आप उसको टिक करेंगे। अब आते हैं थर्ड इसकी प्रॉपर्टी पे। थर्ड प्रॉपर्टी में कहता है कि आपके पास अगर दो नंबर हों, कैसे, z1, उनको आप प्लस करें या माइनस करें किसके साथ, z2 के साथ, और इन दोनों के रिजल्ट को कॉन्जुगेट करें तो ये बराबर होगा z1 का कॉन्जुगेट प्लस माइनस z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, अब ये तो बहुत इंतहाई आसान है। अब हमें क्या करना है, z1 और z2 पहले सिलेक्ट करना है। सपोज मैं कहता हूं कि भाई हमारे पास जो है वो z1 जो है वो बराबर है 2 + 3 आयोटा, और हम कहते हैं कि भाई z2 हमारे पास जो बराबर है 3 - 2 आयोटा के। z1 z2 लिख दिया। अब हम क्या करें, z1 + z2 करते हैं। मैं प्लस के हिसाब से सॉल्व करता हूँ, माइनस के हिसाब से आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब z1 + z2। अब आते हैं z1 + z2, तो रियल पार्ट ऐड करें, 2 + 3 क्या हो जाएगा 5। इमेजिनरी पार्ट ऐड करें तो प्लस का 3 माइनस का 2 आयोटा, तो ये प्लस का आयोटा बचेगा, उसके ऊपर कॉन्जुगेट है कॉन्जुगेट। z1 कॉन्जुगेट मैं लिखना चाहूँ, अगर इसका कॉन्जुगेट निकालूँ तो ये क्या हो जाएगा 2 + 3 आयोटा है तो -3 आयोटा। हम प्लस के हिसाब से कर रहे हैं तो बीच में प्लस की साइन। z2 का अगर मैं मॉड्यूलस फाइंड करूं तो यहाँ पे माइनस है इमेजिनरी पार्ट में, तो प्लस हो जाएगा 3 + 2 आयोटा। अब आते हैं यहाँ पे, जब ये मॉड्यूलस हम कॉन्जुगेट जब हम इसका सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज हो जाएगी, 5 - आयोटा इज इक्वल टू, इसको ऐड करें, इमेजिनरी पार्ट रियल से ऐड करें, 2 + 3 5, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से, -3 + 2 आयोटा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस आयोटा। ठीक है, अब आपने देख लिया दोनों साइडें बराबर हैं, तो आपने नोट किया कि यहाँ पे भी दोनों साइडें हमारे पास बराबर आ गई, इसमें भी दोनों साइड्स हमारे पास बराबर आ गई 25 और 25।
और इसमें भी हमने एक दफ़ा z का कॉन्जुगेट किया और दूसरी दफ़ा किया उसी का ही, तो सेम z की वैल्यू के बराबर आ गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम।